नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मैं लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का लास्ट चैप्टर फिजिक्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। इसमें यूनिट 1 जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में है। तो यहाँ शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा और आराम से आप इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम देखें तो हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि एटम के बारे में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो दिया गया था कनाद के द्वारा। और बहुत समय कनाद ने इसी एटम को क्या बोला था? परमाणु बोला था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, परमाणु बोला था। इसके बाद बहुत समय बाद एक फिलोसफर या हम कहें केमिस्ट आया या एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डॉल्टन। इसने कॉन्सेप्ट दिया एटम का और इसने बोला एटम क्या है? एटम इंडिविजुअल पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस है। इसके बाद आए जे जे थॉमसन और यहीं से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, डिस्कवरी हुई। इसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में जानकारी दी और फाइनली बोर आए और उन्होंने बोला कि एटम के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है इसमें 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन इनमें ये दोनों हैं, ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इतनी सारी चीजें ये हम पढ़ चुके थे क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। आज थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे, इसके बाद हम रेडियो एक्टिविटी पे आएंगे। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें तो एटॉमिक मॉडल फिलहाल जो हम पढ़ते हैं वो बोर ने जो दिया था, वो एटॉमिक मॉडल हम पढ़ते हैं। इन्होंने बताया था कि एटम में, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये सेंट्रल पार्ट जो होता है इसका क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं बिना एनर्जी को रेडिएट किए हुए। एटम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, जिसके कारण इनकी ऑर्बिट जो है फिक्स बनी रहती है। और इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके लिए बोर ने एक फॉर्मूला दिया, 2n²। इसको के शेल इन्होंने बोला, इसको एल शेल बोला, इसको एम शेल बोला और आगे भी होगा तो उसमें एन शेल होंगे। और इन्होंने बताया कि जो शेल्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। जो एल शेल होता है इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, एम शेल में 18 हो सकते हैं, एन शेल में 32 हो सकते हैं। इसके बाद अगर ओ शेल हो जाएगा तो 50 हो सकते हैं, 72 हो सकता है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं एटॉमिक मॉडल के बारे में। एटॉमिक मॉडल यहाँ बहुत ज्यादा रिलेवेंस है नहीं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जाएंगे नहीं एटॉमिक मॉडल के बारे में। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारा। चलिए आइसोटोप समझे उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। पहला, एटॉमिक मास क्या होता है, या जिसे हम मास नंबर कहते हैं, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा एटॉमिक नंबर, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस में जो एटम होते हैं, जो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसी को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस अब यहां से एक फॉर्मूला बना देंगे, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो मास नंबर होता है उसे वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या हम कह सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आइसोटोप के बारे में देख लेते हैं। आइसोटोप क्या होता है? तो नेचर में प्रकृति ने ऐसे सब्सटेंस बनाए हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाए हैं जो क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होती है, यानी उनके मास नंबर सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट मास नंबर क्या होते हैं, डिफर होते हैं। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट having which have same number of proton but different number of neutron। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या, जिनके एटम में क्या होता है, जिनके न्यूक्लियस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। मींस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर मास नंबर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, और ये कैसे होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। सेम एलिमेंट होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर एलिमेंट सेम होंगे तो इनको पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस दिया जाएगा, सेम प्लेस पे क्या होंगे, रखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, सेम एलिमेंट होगा, तो हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है। 3 आइसोटोप है। पहला है प्रोटियम, इसे 1H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ये नॉर्मल हाइड्रोजन है जो कि नेचर में मैक्सिमम अबेंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैक्सिमम अबेंडेंट है, प्रोटियम है, ये मैक्सिमम अबेंडेंट है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, और मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद ड्यूटीरियम होता है। ड्यूटीरियम होता है, इसे हम 1H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी 2H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बट नंबर ऑफ, इसमें एक न्यूट्रॉन दिया जाता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से एक होता है ट्राइटियम, 3H1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये 2 होता है। ये क्या होता है, ये रेडियो आइसोटोप है। यही इसी के अंदर रेडियो एक्टिविटी का गुण क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टी, एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है।
समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए थोड़ा सा और डिटेल इसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी हमने यहाँ बात कर दी हाइड्रोजन के बारे में, थोड़ा सा हम कार्बन के बारे में भी देख लेते हैं। कार्बन थोड़ा कलर अलग लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कलर थोड़ा सा अलग लीजिए। चलिए कलर हमने अलग लिया, हम कार्बन के बारे में देखते जा रहे हैं। कार्बन के पास भी 3 आइसोटोप है। पहला है 12C6, 13C6 और 14C6। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये भी क्या है, 6 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये भी 6 है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो जा रहा है वो 7 हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कहें एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट्स के सेम है, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी मास नंबर के चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, ये आइसोटोप कहला रहे हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी अलग आ जा रही है। तो देखिए हमने देखा ये हमारा क्या था, ये हमारा आइसोटोप, ये हमारा रेडियो एक्टिव था। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक देख लेते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो होता है इसके दो वो है, क्या नाम है, आइसोटोप्स हैं। Cl 35 Cl 17 और 37 Cl 70। इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फिर 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे आइसोटोप्स हैं, जिसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, सेम टाइप के एलिमेंट है। देखिए आप क्लोरीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरह सेम टाइप के एलिमेंट है। और इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, चेंज होने के कारण मास नंबर चेंज हो जाता है। ये नंबर एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफर हो जाता है। ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। इन्हें हम पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस में रखते हैं। और ऐसे आइसोटोप, सच आइसोटोप्स in which number of neutron is much more than the number of proton are radioisotope. Means they have radioactivity property of, radioactivity. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, हम ले ले यूरेनियम 92 ले लें, यूरेनियम 235 92 एंड यूरेनियम 237 92। इसमें देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये 92 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 92 है, मगर नंबर ऑफ अगर हम न्यूट्रॉन देखें तो देखें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है, ऑलमोस्ट 143 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ ही बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे यहाँ ही बराबर 92 ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 92 ही है, मगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर यहाँ देख लें तो यहाँ पे 195 के आसपास, सॉरी 145 के आसपास यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जा रहे हैं। अब जानते हैं कि ये कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जा रहा है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। यह मालूम है, हम पढ़ते चले आए। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आइसोटोप पढ़ने की आपको कभी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया या आपने कायदे से आज की क्लास कर ली तो आपको फिर आइसोटोप को ठीक से पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे सब कुछ समझ लिया है। ठीक है, चलिए आइसोटोप के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आइसोबार। आइसोबार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आइसोबार होते क्या है, सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट सब्सटेंस having same mass number means A सेम होता है बट डिफरेंट
एटॉमिक नंबर, यानी क्या, जेड क्या होता है, डिफर होता है। इनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफर होता है। इनमें ऐसा क्यों होता है, इनमें होता है इसलिए है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, डिफर होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लें, 23 सोडियम 11 और 23 मैग्नीशियम 12। ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। आप देखिए मास नंबर दोनों का क्या है, 23 है। तो मास नंबर कितना है, 23 है, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, वो अलग अलग है। कैसे कैसे अलग है, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है, क्योंकि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12। तो ये क्या होता है, इन्हें क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस पे प्लेस किया जाता है, डिफरेंट प्लेस दिया जाता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस दिया जाता है। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, 14 C6 और 14 सोडियम नाइट्रोजन 7। फिर यहाँ देखें मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ये भी क्या है, दोनों आइसोबार्स है। तो आइसोबार्स ऐसे डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। इन्हें हम आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है आइसोटोन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आइसोटोन। आइसोटोन के बारे में बात कर ले तो एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, डिफर होते हैं। और ये भी क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफर हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये सब्सटेंस भी डिफर हो जाएगा, सब्सटेंस भी डिफर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिफर हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम, और इन्हें कहां रखा जाएगा, पीरियोडिक टेबल में इन्हें प्लेस किया जाएगा, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट प्लेस पे प्लेस किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या जाता है, पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लेस भी इनका अलग हो जाएगा। ये इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, इसलिए आइसोटोन बोलते हैं इसे, आइसोटोन बोलते हैं इसे। एग्जांपल अगर हम ले लें तो 39 के 19 ले सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल इसका ले लें पोटेशियम 1939 और कैल्शियम 2040। अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम ले लें तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, डिफर है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, डिफर है, बट दोनों का डिफरेंस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, ए माइनस जेड। और हम ये ए लिखते हैं और यहाँ जेड लिखते हैं, तो ए माइनस जेड करेंगे तो दोनों केसेस में, पोटेशियम के केस में भी कर रहे हैं तो 39 माइनस 19 यानी कितना जाएगा 20, और इस केस में भी कर रहे हैं तो सी ए के केस में भी तो 40 माइनस 20 यानी कितना जाएगा 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी ए माइनस जेड, जिसे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं, वो क्या है, सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मास नंबर भी डिफर हो गया, एटॉमिक नंबर भी डिफर हो गया, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। यानी हम इसको डिफाइन करें तो प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इसी को हम कहते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ different atomic number and different मास नंबर। मास नंबर भी डिफर होता है, एटॉमिक नंबर भी डिफर होता है, बस सिमिलैरिटी कहां पाई जाती है, सिमिलैरिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, सोडियम 1123 और दूसरा एग्जांपल जो आएगा वो आएगा मैग्नीशियम
मैग्नीशियम 12 और 24। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मास नंबर डिफर, एटॉमिक नंबर डिफर, बट दोनों का डिफरेंस अगर देख लें तो इसका डिफरेंस भी आएगा आपका 12 और इसका डिफरेंस भी आएगा 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। यानी पोटेशियम और कैल्शियम आइसोटोन है और सोडियम और मैग्नीशियम क्या है, आइसोटोन।